जय माता दी, नमस्ते जी। तो एक बार दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, जिसमें था एक बिज़नेस एनालिस्ट था और एक नॉर्मल जो पहले भी बहुत सारे बिज़नेस कर चुका था। तो उनको आइडिया था कि भाई क्या कैसे रन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट वो ऐसा करने जा रहे थे जो कि बहुत बड़ा था। इन्वेस्टमेंट उसमें ऐसा था कि 40-50 लाख से ऊपर थी। और जो बिज़नेस एनालिस्ट था उन्होंने हमेशा जॉब की हुई थी, तो दोनों में कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि जो बिज़नेस ओनर है वो बोलते हैं मैं नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, अब देखते हैं ये कैसा जाएगा। पहले मार्केटिंग वगैरह सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था ही, लेकिन इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं वो, तो वो बोलते हैं कि यार नया बिज़नेस करके देखते हैं, है ना, क्या हो सकता है। तो बिज़नेस एनालिस्ट बोलते हैं कि आपने एनालिसिस किया है, मार्केट रिसर्च की है, मतलब जो भी बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो जो बिज़नेस ओनर थे उनका एक जवाब था कि देखो मैं पहले ये सब चीज़ें करता था, लेकिन इस बार मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। तो बिज़नेस एनालिस्ट बोलते हैं कि भाई ये कैसे, गट फीलिंग पे थोड़ी चलते हैं, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, बिज़नेस कैसा जाएगा कैसा नहीं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो बिज़नेस ओनर ने बोला कि मैं अपने जितने भी पहले 3 या 4 बिज़नेस जितने भी कर चुके हैं, मैं वो उसमें ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी टाइम लगाया सोचने में कि बिज़नेस का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, मार्केट में बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, ऑनलाइन सेल्स कितनी है। बोलते मैं बहुत चीज़ें कर चुका हूँ, इतना सब करने के बाद भी, बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी कोई भी नहीं चला। तो मेरा इस बार ये मानना है कि आप एक बार एक्शन ले लो, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, और फिर आपका काम खुद सिखाते जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो बिज़नेस एनालिस्ट वाले बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको सोच समझ के करनी चाहिए ये वो सो। तो वो बोलते हैं कि अगर हम अपना 1 साल लगा दें प्रोडक्ट की रिसर्च करने में, मार्केट रिसर्च करने में, तो हम बिज़नेस कब करेंगे। पहले उन्होंने ये सब चीज़ें करके देखा, 1 साल लगाया, तो जो प्रोडक्ट जब भी वो लॉन्च करते थे वो टाइम से बाहर हो जाता था, मतलब जिस टाइम पे लॉन्च किया वो काफ़ी लेट हो जाता था। इस बार बोलते हैं कि मैं ये सब चीज़ें बाद में कर लूँगा, एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, कस्टमर का फीडबैक क्या आता है क्या नहीं आता, इन सब चीज़ों पे वो मैं ध्यान देता हूँ। और रही बात फीडबैक की, तो कस्टमर ही हमें फीडबैक देंगे ना कि कैसा है प्रोडक्ट, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं, इसको फेजेस में लॉन्च करते रहेंगे। तो बिज़नेस ओनर की बातें भी सही थी कि कभी कभी हमें हमें एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, ना कि मार्केट रिसर्च क्या कह रही है क्या नहीं। मार्केट रिसर्च तो आप हमेशा करते ही रहेंगे, क्योंकि आपको फीडबैक तो लेना है कि अपना प्रोडक्ट सेल करना है या नहीं करना। अपनी गट फीलिंग पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने बहुत ऑनलाइन भी देखा है और उनकी बात सही भी है, दोनों जने अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन हाँ, हमें ज़्यादातर क्या, कभी कभी अपने पे बिलीव होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये चलेगा। जहाँ आप 1,000 टेस्ट रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, वहीं आप 300 टेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, और फिर उसके बाद कोई भी इटरेशन होती है, वो कस्टमर फीडबैक क्या आता है, चाहे उसकी पैकेजिंग होगी, वो अगर मान के चलो आप कुछ भी बेच रहे हैं, वो ब्रांड का क्या कहना चाहता है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एट दी एंड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। और रही बात बिज़नेस एनालिस्ट की, ये सब तो आप बाद में किसी को भी हायर कर सकते हैं, और एक बार एक्शन ले लो उसके बाद तो भाई अपना काम आपको सब सिखा देगा। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि बिज़नेस एनालिस्ट सही है या बिज़नेस ओनर? आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। क्या पता हमें ही कुछ सीखने को मिल जाए, है ना। थैंक यू।